Very good morning, students. I hope you all will be good, fit and fine. Now, इन लास्ट क्लास में अपन ने जो डिस्कस किया है वो पार्ट 3 डिस्कस किया है, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो अपन ने डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के रिलेवेंट। आज जो पार्ट डिस्कस करें, पार्ट 4 डिस्कस करें। इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, टिल 35 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन, सेकेंड वीडियो में 10 और थर्ड वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करें पार्ट 4 डिस्कस करें, इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 36 to 45 डिस्कस करेंगे। ओके, चलो ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए। एक्यूट एंगल, जो ये क्वेश्चंस डिस्कस करें वो बेसिक मैथमेटिक्स चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हो, ये ट्रिग्नोमेट्री आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपन जो डिस्कस करें डिफरेंट वेराइटी में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए। एनसीईआरटी बुक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन वीडियो को ढंग से देखते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट पूरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट यानी कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको वीडियो सारे देखने पड़ेंगे, सारे सीरीज के। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टुडे का, आज का। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइटेंगल, कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट मीन्स बिलो 90 यानी तीनों एंगल बिलो 90 है। इफ साइन A + B - C, और यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो अपन यहाँ वी नो दैट बाय यूजिंग ASP का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी? कहता है एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ABC की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 180 की डिग्री। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो ये तो पहला पार्ट हो गया। फर्स्ट आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है साइन A + B - C = 1/2। आपको ध्यान रखना है कि साइन में 1/2 कहाँ होता है? साइन में 1/2 साइन 30 पे होता है। तो आप ये पुट कर दीजिए, साइन A + B - C = साइन 30 डिग्री। यहाँ से आप क्या करेंगे? ऑन कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा A + B - C = 30 डिग्री। ये आपकी क्या होगी? फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसको आप फर्स्ट का सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए, दैट विल बी फर्स्ट, और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, राइट। अब आप लोगों के पास एक कंडीशन और गिवन है। एक कंडीशन और क्या गिवन है? कॉस के केस में cos B + C - A = 1/√2 गिवन है। तो यहाँ से आप अगेन कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस की फाइंड आउट करिए, cos 1/√2 दैट इज विल बी ऑन 45 डिग्री। cos B + C - A = cos 45 डिग्री। यहाँ से आपके पास जो आ गया B + C - A = 45 डिग्री। तो ये आपकी अगेन कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अब आप लोगों को यहाँ से कोई ना कोई, बिकॉज यहाँ 3 वेरिएबल में ABC और ABC की 3 वेरिएबल की टर्म में इक्वेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेट करने के लिए 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाते हैं? तो यहाँ से एक इक्वेशन फर्स्ट से आप यहाँ तो C वैल्यू को या B वैल्यू को या A को किसी एक वेरिएबल से आपको रिप्लेस करना है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, C की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, दैट विल बी 180 - A - B। C की वैल्यू फाइंड आउट की आपने 180 - A - B। ये दोनों आप किस में पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 2 एंड। तो पुट द वैल्यू, अब मैं मेंशन कर देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 2 and 3। C की वैल्यू पुट कर देंगे किस में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, ताकि एक सेकंड इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? A और B की टर्म में। देन फर्दर उन दोनों को क्या कर लेंगे? अपन एलिमिनेट कर लेंगे। देखते हैं, पुट कर दीजिए। तो A + B - C मीन्स 180 + A n + B, क्योंकि बाहर माइनस लग रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 + A + B बन जाएगा, और इक्वल्स टू क्या आ गया? 30 डिग्री। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, A और B क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ A एंड देन ट्वाइस ऑफ B, और ये 30 और -180 ट्रांसफ़र करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 180, दैट विल बी 210, और ये ट्वाइस ऑफ A + B, और 2 कैंसिल कर लीजिए। ये 2 से 210 कितना हो गया? 105 डिग्री। कितना? 105। तो यहाँ से अपने पास पहली इक्वेशन A + B = 105 आपके पास आ चुकी है। 105 आपके पास आगे, और ये इक्वेशन आप इसको कंसिडर कर लें कोई 4th नंबर की इक्वेशन, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 4th। ये इक्वेशन 4th है।
अगेन आप सेम इसी को आप लोग पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में पुट कर लीजिए। थर्ड इक्वेशन में ये मैं इसको लिख रहा हूँ b माइनस ए एंड प्लस सी है, तो प्लस सी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, दैट विल बी 180 माइनस ए माइनस बी, अगर आप देखते हैं यहाँ पर, और ये इक्वल टू है 45 डिग्री। कुछ टर्म से आपको पता लग रहा है b से b क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो क्या बना है ये 180 और माइनस ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब आप लोग एक काम करिए, 180 माइनस 45 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, 180 माइनस 45 दैट विल बी 135, 135 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, और ए इक्वल्स टू 135 डिग्री, 135 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ए आपके पास आ जाएगा 67.5 डिग्री। ये आपके पास 67.5 डिग्री ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ए आ चुका है। और ए आने के बाद आप देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप चाहे तो, डिवाइड कर लीजिए 2 से 2 6 12 और रिमेनिंग रह जाएगा 15, तो 7 टाइम्स और 5 ये 2 टाइम्स, 5 टाइम्स 2 5 जाते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स चला आपके पास 67.5 ए की वैल्यू आ चुकी। अब जब ए आ चुका तो आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, ये इक्वेशन आप क्या रख लीजिए, यहाँ से ए की वैल्यू रख के ये इसको फिफ्थ मान लीजिए, और यहाँ फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखो रखते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो यहाँ से b जब फाइंड आउट करना, b इक्वल्स टू 105 माइनस a और b इक्वल्स टू 105 माइनस 67.5 डिग्री, दैट विल बी b इक्वल्स टू, आप यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखो 35 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 37.5 डिग्री आ जाएगा b, 60 ये 90 और ये 100 और ये 105, तो b आपके पास आ चुका है, दैट विल बी 37.5, b आ चुका है। a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो आप जानते हैं कि c क्या होगा, आप ये आपके पास c की वैल्यू है, तो यहाँ से c इक्वल्स टू 180 माइनस a प्लस b, तो a माइनस का माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस b रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो c इक्वल्स टू 180 माइनस a प्लस b की वैल्यू 105, आप ऑलरेडी देख सकते हैं 105 इक्वेशन से, तो ये c आ जाएगा 180 माइनस 105, तो c आपके पास आ गया, 180 में से जाएगा तो 75 आ जाएगा, ये 75 दैट विल बी c की वैल्यू आएगी। तो a b c आपके पास आ चुका है, और आपका क्वेश्चन भी यही पूछा था, सो आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं a b c की वैल्यू जो आई है। चलो इस भी पेज पे यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये पेज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं, तो एंगल A आपके पास आया दैट विल बी 67.5 डिग्री, एंगल B आपके पास आ गया 37.5 डिग्री, एंगल A एंड B और एंगल C इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो A B C की वैल्यू यहाँ से अपन ने फाइंड आउट कर ली, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत लगी हो तो प्लीज़ आप लोग बताएं, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको बता दिया। ना क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, ये क्वेश्चन आप, ये पेज एक्स्ट्रा है, इस पेज को यहाँ से अपन डिलीट कर देते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ अब आते हैं अपने पास एक सेकंड, जस्ट वेट। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा लेना। तो लाते हैं, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। जिस तरह से आपको दिख रहा है 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस, तो एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी से आप लोग क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे इस प्लेस पे, साइन स्क्वायर दैट विल बी 1 माइनस कॉस, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ये ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में ये जो पार्ट है वो दैट विल बी साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले इसको a प्लस बी और a माइनस बी पुट कर दीजिए, देन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड अपॉन अपने पास टर्म है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा।
साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, बाहर 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, इस प्लेस पे तो 1 रह गया और ये माइनस रह गया, तो ये ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन एज इट इज़ है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से आप लोग 1 से ओपन कर लीजिए, ये 1 है, ये माइनस ओपन कर लेंगे तो 1, यहाँ से आप एक टर्म कुछ सिंप्लीफाई हो रही है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे ये टर्म कैंसिल हो गए, तो जो टर्म रही है वो 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा एंड डिवाइड में है साइन थीटा। आप देख सकते हैं 1 से 1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो जो रिमेनिंग टर्म रही दैट विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो कि होता है कॉट थीटा, और यही आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, प्रूव करना था कॉट थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया, कॉट थीटा जो कि आपकी क्या टर्म बन गई, राइट हैंड साइड, जो कि हैंस प्रूव। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं प्लीज़ और कमेंट करें, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और आपको सारी चीज़ें बता दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, CBSE 2017 में आया हुआ है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। आई थिंक ये जो स्कूल लेवल पर जो लोकल प्री बोर्ड भी होते हैं उन सब में, क्वार्टरली प्री बोर्ड पीरियोडिक जो भी टेस्ट होते हैं उन सब में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं x/a cos थीटा y/b sin थीटा इक्वल टू 1 एंड x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा इक्वल टू 1 एंड प्रूव दैट x² प्लस y² इक्वल टू 2 लाना है। तो आप देखेंगे अगर ये स्क्वायर का रेस्पॉन्स देख के पता लग रहा है कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का कहीं ना कहीं स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड करना। तो आपको मतलब ये जो आउट प्रूव करना उस रेस्पॉन्स को देख के पता लगता है कि इन दोनों का कहीं ना कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो इक्वेशन है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल्स टू 1 और एक आपके पास गिवन है x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, और यहाँ पे भी क्या रहेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। और यहाँ एक आइडेंटिटी जो अपने बहुत ज़्यादा काम आती है दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी अपने पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो इस आइडेंटिटी को अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर करते हैं, देन x/a का x/x² कोस स्क्वायर थीटा प्लस y²/b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस x/y/ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। अगेन आप यहाँ पर देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, x² साइन स्क्वायर थीटा प्लस y² b² कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy/ab साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 1 का स्क्वायर अगेन 1 आ गया। क्या करना है आपको, ये इक्वेशन को आप इस इक्वेशन को कंसिडर कर लीजिए, कोई ये फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। इसको मैं कुछ ब्रैकेट में बना के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इसको भी इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड है। क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो आपके पास ऐड करने पर आ रहा है x²/a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस y²/b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy/ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस x² साइन स्क्वायर थीटा प्लस y²/b² कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy/ab साइन थीटा कोस थीटा, और ये जो लास्ट में रेस्पॉन्स रहा वो रेस्पॉन्स रह गया दैट विल बी 1 और ये 1 मिलके 1 + 1। अब आप देख सकते हो इस टर्म को x²/a² और इस टर्म को x²/a² से कॉमन ले लीजिए दैट इज x²/a²। तो क्या रह गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है y²/b² दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
और आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गई और ये 1 और 1 क्या रह गया 2। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से रेस्पॉन्स बना x² / a² + y² / b² = 2 और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। x² / a² एंड y² / b² यही अपने को प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो ईजी क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कैसे कंप्लीट किया। ना क्वेश्चन अब आते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन है। देख सकते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज sin a 1 + tan a + cos a 1 + cot a, ये cot a लिखा हुआ ना, = sec a + cos a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड कहता है sin a 1 + tan a को आप लिख रहे हैं sin a / cos a + cos a 1 + cot a को लिखेंगे cos a / sin a। आप लोग एलसीएम ले लीजिए, sin a ब्रैकेट cos a + sin a अपॉन cos a, फर्दर cos a एलसीएम लेंगे sin a + cos a अपॉन sin a। देख सकते हैं न्यूमरेटर से sin a + cos a कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर से आपने sin a + cos a कॉमन ले लिया, दैट इज़ sin a + cos a कॉमन ले लिया। तो क्या रिमेनिंग रहा, यहाँ देखेंगे sin / cos, sin a / cos a और यहाँ रहेगा cos / sin, cos a / sin a रह गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो sin a + cos a रहा, अंदर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिए sin a एंड cos a, एलसीएम लेंगे तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा sin × sin स्क्वायर a प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो cos स्क्वायर a। आप आइडेंटिटी जानते ही हैं, दैट इज़ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। इस आइडेंटिटी का आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास जो टर्म बनी है, टर्म विल बी sin a + cos a ब्रैकेट × 1 / sin a एंड देन cos a। अब आप लोग क्या करें, इसको सेपरेट कर लें। सेपरेट मीन्स sin a डिवाइड बाई sin a cos a, देन प्लस cos a डिवाइड बाई sin a cos a। अब आप देख सकते हैं यहाँ से cos a से cos a कैंसिल हो गया, sin a से sin a कैंसिल हो गया। तो क्या टर्म रिमेनिंग रही, वो टर्म आप मेंशन कर दें। क्या टर्म रही, 1/cos a, 1/cos a एंड प्लस 1/sin a। रेसिप्रोकल टर्म्स आप जानते हैं, 1/sin और 1/cos क्या होता है, 1/ जो cos होता है वो होता है आपके पास sec a होता है और 1/sin दैट विल बी cosec a होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आप लोगों को क्या कर दिया, रेस्पॉन्स जनरेट कर लिया, दैट इज़ एंस प्रूव। और ये क्या था, राइट हैंड पार्ट था, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लेके चले थे और राइट हैंड जनरेट कर लिया। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक भी कोई किसी को इशू नहीं होगा 39 क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं 40 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है, 2016 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देखना है, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन जनरेट कैसे करें, तो बड़ा सा सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन पढ़िए, आपको गिवन है, देखो मैं गिवन है मेंशन कर रहा हूँ, tan a = n tan b गिवन है एंड सेकेंड पार्ट गिवन है sin a = m sin b गिवन है। यहाँ से आपको देख के पता लगता है कि एक तो sin b और tan b, क्या इसमें इस जो प्रूव करना उसमें b टर्म है क्या, नहीं है। इसका मतलब b को कहीं ना कहीं गायब करना है, हाँ बिल्कुल गायब करना, तभी b नहीं मिलेगा, b रखना ही नहीं है। तो क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए b अपने को रखना नहीं है, तो b की टर्म की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपकी a की टर्म्स में आएगी। तो यहाँ से tan b की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, tan b दैट विल बी n ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 1/n tan a आ गया, ठीक है यहाँ तक। और सेम यहाँ पर sin b की वैल्यू निकालेंगे, sin b विच इज़ 1/m sin a आ गया, 1/m sin a आ गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं, ये 1/n है। अब आप लोग देखोगे tan b और sin b की कोई आइडेंटिटी तो नहीं होती, बट कोट और कोसेक की आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है, जो कि मैं आइडेंटिटी बताता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा = 1, ये आइडेंटिटी ज़रूर होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोसेक और कोट में कन्वर्ट कर लें, कोसेक और कोट में कन्वर्ट कर ले, tan का क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो tan का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, कोट मिलेगा। तो कोट b = रेसिप्रोकल, यानी n न्यूमरेटर में चलाएगा, tan a डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह आप लोग sin b का कोसेक b लिखेंगे, cosec b दैट इज़ रेसिप्रोकल m/sin a आ जाएगा। तो ये तो कोट आ गया और ये cosec आ चुका है,
ना अब आप आइडेंटिटी जो जानते हैं दैट विल बी कोसेक स्क्वायर बी माइनस कोट स्क्वायर बी, जो कि किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ कोसेक की वैल्यू करें तो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, जो कि किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब आप लोग क्या करें, इस टेन को साइन कोस में कन्वर्ट कर लें। तो ये एम स्क्वायर और ये है साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर, ये जाएगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर 10 होता है, या 1/10 जो कि कोट होता है तो कोस बाई साइन। कैसे भी आप लिखें आपका रेस्पॉन्स सेम आएगा। अब आप लोग क्या कर लें, एलसीएम ले लें। क्या एलसीएम आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल तो एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो आपका रेस्पॉन्स लाना है वो लाना है केवल और केवल इन टर्म्स ऑफ कॉस के टर्म में लाना है, तो साइन तो लाना नहीं है। तो एक काम करें, यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को ट्रांसफ़र कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए। बट अपने को रिस्पॉन्स साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, कॉस के टर्म में चाहिए, तो इसको साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दें। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आप लोग सारे कोस को एक तरफ सेपरेट करके कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। देखो कोस को आपको कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये तो आ जाएगा इस 1 को, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, और ये ट्रांसफ़र करेंगे तो एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, तो ये टर्म आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस 1 एंड देन कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक ये पार्ट आपका ये जनरेट कर लिया, देख सकते हैं आप कंप्लीट प्रूव किया गया और सबसे सिंपलेस्ट मेथड फॉलो किया गया। ठीक है, ये 40 नंबर का क्वेश्चन भी मैंने वाइंड अप कर दिया। अब बात करते हैं 41 क्वेश्चन के लिए। 41 क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए एम इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड एन इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, देन शो दैट आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का पहले लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या दे रखे हैं, ये दे रखा कुछ ऐसा है कि रूट एम बाई एन प्लस रूट एन बाई एम, ये दे रखा है। क्या मैं इसको सेपरेट लिख सकता हूँ, रूट एम अपॉन रूट एन देन प्लस रूट एन अपॉन रूट एम, सेपरेट कर लिया। देन फर्दर क्या लूँगा मैं, एलसीएम लूँगा। एलसीएम ले लीजिए, रूट एम इंटू रूट एन, एन से एन कैंसिल हो गया तो रूट एम बचा, रूट एम को रूट एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम आ जाएगा। देन फर्दर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट, तो रिमेनिंग रहा रूट एन इंटू रूट एन दैट इज़ एन, तो ये एन आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो समझ सकते हैं कि ये m प्लस एन और नीचे रूट एम और एन, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ m प्लस एन अपॉन इसको मैं कंबाइंड रूट एम एन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी विच इज़ रूट ए बी। तो दो फॉर्मूले यहाँ पर अपने काम आए, दैट इज़ मैं मेंशन करता हूँ कि एक तो ये आया रूट एम बाई एन, जिसको आप लोग रूट एम अपॉन रूट एन, और एक रूट एम इंटू रूट एन दैट इज़ रूट एम एन। ये दोनों कंडीशन अपन ने यहाँ पर यूज़ की क्वेश्चन में, तो दोनों कंडीशन अपन ने यहाँ यूज़ करी, वेरी सिंपल। अब आप लोग यहाँ पर m प्लस एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज़ m इज़ कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस n इज़ कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन रूट एम एन, रूट m और n, m की वैल्यू विच इज़ कोस थीटा माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, दैट इज़ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, तो न्यूमरेटर में बचा 2 cos थीटा, एंड डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो रूट ए इंटू रूट बी विच इज़ ये आपके पास देखो a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला और काम आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड देन a माइनस बी। ये आइडेंटिटी भी अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी भी यूज़ करें तो यूज़ करिए। तो ये क्या रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर 2 आ रहा है, ऊपर कोस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है पर कोस नहीं आ रहा, और यहाँ 10 कन्वर्ट हो रहा है। क्या 10 कन्वर्ट होता है, इसको भी वो सब चीज़ें कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए अपन यहाँ पर ऊपर 2 कोस हटाना पड़ेगा, कोस हटाने के लिए क्या करते हैं, कोस का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवाइड बाई
cos थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किसका डिवाइड करें, cos थीटा का कर दिए, तो क्या रहेगा 2 cos थीटा बाई cos थीटा। और अब आप देखेंगे अगेन ये डिवाइड करेंगे रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन ये जो डिवाइड हो गया दैट इज़ cos थीटा। थोड़ा सा इसको मैं रूट को बना दिया और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा छोटा सा रूट बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। दोनों में cos थीटा का डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो क्या रह गया, cos से cos कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर तो अपने पास 2 आ चुका है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, रूट के अंदर लेंगे, अगर इस cos को रूट के अंदर लेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट के अंदर आने पर क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ताकि वापस आप रूट से सेपरेट करोगे तो cos बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर है ना। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और ये रूट ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो टर्म रहेगी दैट इज़ 2 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर दैट इज़ tan स्क्वायर थीटा। और ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला जो आपका आउटपुट था राइट हैंड साइड पार्ट वो आपने जनरेट कर लिया दैट इज़ RHS और ये हैंस प्रूफ। तो ये सिंपल सा 41 क्वेश्चन था, दिखने में डरावना दिख रहा था बट इसको कैसे सिंप्लीफाई करना था वो मैंने सबसे ईजीएस्ट मेथड आपके सामने कंप्लीट किया। नाउ अब आप देख सकते हैं 42 इस PDF का अगर आपको वीडियो डाउनलोड करना है PDF तो इस टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप PDF आप जो भी रेगुलर PDF चाहिए जिस चैप्टर के वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये दे रखा है आपको cos स्क्वायर थीटा और देख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा एंड देन प्लस साइन क्यूब थीटा एंड डिनोमिनेटर में अपने पास एज इट इज़ sin थीटा माइनस cos थीटा। पहले इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में जाएगा cos थीटा और ये प्लस आपके पास है साइन क्यूब थीटा एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो cos आ रहा है डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर में जाके क्या बना देगा, cos क्यूब बना लेगा, cos क्यूब थीटा और नीचे आपके पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये साइन माइनस cos है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले, क्योंकि ये सेम बन जाएगा तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये माइनस कॉमन ले लिया, ये लो मैं इस पर साइन लगा देता हूँ डिफरेंट थोड़ा सा, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपके पास जो टर्म बनी है वो टर्म एज इट इज़ है साइन क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में ये ऑर्डर चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, cos थीटा माइनस साइन थीटा। साइन कॉमन ले लिया अपन ने, क्या लिया माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने पर माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस वाला जो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ प्लस इंटू माइनस दैट विल बी माइनस, ये बन गया। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों का क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन बाहर निकाल लीजिए। कॉमन बाहर निकालेंगे दैट इज़ cos थीटा माइनस साइन थीटा और अंदर टर्म जो रह गई वो रह गई है cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अगर आप लोगों को ये फार्मूला पता है दैट इज़ a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी एंड देन प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में दैट इज़ cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड देन ब्रैकेट जो टर्म रहेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ से कुछ टर्म जो है कि वो आपके पास ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गए। क्या रहा आपके पास वो आप पुट कर दीजिए। आपके पास टर्म रह गई है दैट इज़ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा एंड देन cos थीटा। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू जो आप यहाँ पर ऑलरेडी आइडेंटिटी से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस आइडेंटिटी से इसका रिस्पॉन्स हो गया 1 और ये आपके पास आ गया साइन थीटा एंड देन cos थीटा। और यही अपने को क्या करना था, आउटपुट में प्रूव करना था।
तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर आगे जनरेट किया, बस डरावना दिख रहा था और कुछ नया नहीं है, और ये राइट हैंड पार्ट आप ले आए हैं, ठीक है, हेंस प्रूव। तो मैं समझता हूँ ये 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, पहले डरावना स्टेप था तो tan को आपने साइन कोस में बदला और फिर इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखो जो टर्म कॉमन नहीं आ रही तो पहले इसको बनाया साइन कॉमन लेके, या माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेने के बाद फिर इसके a माइनस बी का होल a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाने के बाद आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वैल्यू 1 करके और ये रिजल्ट जनरेट कर लिया। ये 42 नंबर का हो गया। अब 43 आप क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज़ याद है तो आइडेंटिटी से लगाते हैं। ये अपन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये 1 प्लस 1/10 स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर जो कि होता है कोट स्क्वायर ए, अगेन 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर, 1/कोट स्क्वायर विच इज़ 10 स्क्वायर ए होता है। अगर आपने आइडेंटिटी दोनों आइडेंटिटी पढ़ी तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 1 कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, थीटा नहीं, कोसेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर दैट इज़ सेक स्क्वायर ए। अब आप लोग इसको क्या करें, क्योंकि साइन कोस के टर्म में नीचे साइन कोस के टर्म में दिख रहा है तो पुट कर दीजिए कोसेक विच इज़ 1 साइन स्क्वायर ए इंटू सेक विच इज़ 1 कोस स्क्वायर ए। अगर आप कोस स्क्वायर की वैल्यू देखें तो क्योंकि टर्म साइन के टर्म है तो आप आइडेंटिटी और लगाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये तो आपके पास एज इट इज़ है साइन स्क्वायर ए इंटू, और ये पुट करेंगे 1 माइनस, ये स्क्वायर को थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए 1 अपॉन ये 1 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर यानी साइन पावर 4a। ये आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड पार्ट आ चुका है। तो ये RHS दैट इज़ हेंस प्रूव। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं ये प्रूव हो गया जैसा आपको आउटपुट में चाहिए था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये वैल्यू बेस्ड है और वैल्यू आपको एंगल टेबल की वैल्यू सारी पता होनी चाहिए। देखो आप लोग पुट कर रहे हैं पहले 5, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 30 का होल स्क्वायर प्लस 1 साइन 60 का होल स्क्वायर माइनस कोट 45 यानी कोट 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर। देखो 5 कोस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 1/√3/2 का होल स्क्वायर माइनस कोट 45 दैट इज़ 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 साइन 90 विच इज़ 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 5 √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/√3/4 माइनस 1 और प्लस 2 बन जाए 2 आपके पास आ गया। इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए 5 × 4/3 प्लस 1, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 और ये 2 माइनस 1 दैट विल बी प्लस 1। ये आ जाए आपके पास 20/3 प्लस 4/3 एंड देन प्लस 1। इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आता है, एलसीएम देखिए, एलसीएम 3 ले लिया, ये आ गया 20 प्लस 4 एंड प्लस 3 तो 27। ये 27/3 और 3 से कैंसिल कर लिए, 3 से 9 टाइम कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया इसका 9 आंसर आ गया। तो ये बड़ा सा सिंपल सा आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं 45, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के पता लग रहा है आप लोगों को कहीं ना कहीं जो लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड पार्ट सॉल्व कर रहा है। क्या दे रखा है आपको, कोट स्क्वायर ए दे रखा है, कोट स्क्वायर ए। जो यहाँ पर टर्म है सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस साइन ए प्लस 1 और साइन ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1, तो कहीं से देख के आपको पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम लेना चाहिए तो एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए प्लस 1 और ये है सेक ए प्लस 1, सेक ए प्लस 1। ये कोट स्क्वायर तो एज इट इज़ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक ए माइनस 1 और ये साइन ए प्लस 1, साइन ए प्लस 1 कैंसिल होगा तो सेक ए प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, सेक ए प्लस 1 मल्टीप्लाई देन प्लस सेक स्क्वायर ए। और अब आप टर्म को देखें तो ये तो एज इट इज़ है, साइन
ए माइनस वन, और ये सेक ए प्लस वन से सेक ए प्लस वन, तो साइन ए प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए प्लस वन मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये साइन है, दिस इज साइन। अब आप देखें तो ये ए माइनस बी जो एक बेसिक फॉर्मूला काम आ रहा है, ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो ये आइडेंटिटी काम आ रही है, तो आप लोग पुट कर दीजिए कोट स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, देन प्लस सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये रिस्पॉन्स बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन यहाँ जो टर्म बनी वो एज इट इज़ रहने दीजिए, साइन ए प्लस वन, और ये हो गया सेक ए प्लस वन। अगर आप देखें सेक, ये आइडेंटिटी अगर आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है तो आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि ये तो ज़रूरत नहीं हो रही है, अपने पास साइन स्क्वायर वाली पड़ी होगी, दैट इज जस्ट वेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटीज अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, करते हैं। तो ये तो आपके पास आ गया कोट स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर माइनस वन दैट इज़ 10 स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो इसका आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, जबकि ये साइन स्क्वायर माइनस वन है, तो इसका आंसर माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है वो एज इट इज़ है, दैट इज़ साइन ए प्लस वन एंड देन सेक ए प्लस वन। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर कोस स्क्वायर का रिस्पॉन्स क्या होता है। देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपन यहाँ पर, दैट इज़ कोट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं वन बाई टेन स्क्वायर को 1 बाई कोट स्क्वायर लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए, और ये माइनस अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए, और ये सेक स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर जो टर्म है वो एज इट इज़ है, दैट इज़ साइन ए प्लस वन एंड देन सेक ए प्लस वन। अगर आप देख सकते हैं कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर और सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, न्यूमरेटर में टर्म बनी है 1 माइनस वन, और ये जो टर्म है एज इट इज़ है साइन ए प्लस वन एंड देन सेक ए प्लस वन। अब आप देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो टर्म रह गई 0, 0 बाई समथिंग, दैट इज़ आंसर विल बी 0। तो ये आपका क्या प्रूव कर दिया, राइट हैंड पार्ट। देख सकते हैं, एक बार राइट हैंड बता देता हूँ मैं, राइट हैंड आया नहीं आया चेक कर दिए। देखिए ये आपके पास राइट हैंड पार्ट था 0, और ये 0 अपन यहाँ पर ले आए हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और प्लीज़ इसको आप हाथ से निकालेंगे थोड़ा सा आपको जल्दी समझ आएगा। तो आज जो अपन ने वीडियो डिस्कस किया है वो पार्ट 4 डिस्कस किया है, और 45 क्वेश्चन एक्स्ट्रा शॉर्ट एंड लॉन्ग अपन ने डिस्कस कर लिए। ऑब्जेक्टिव 86 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यहाँ से लगभग नियर अबाउट अपन मोर देन 120 क्वेश्चंस वाइंड अप कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मोर देन 120 क्वेश्चंस वाइंड अप हो चुके हैं, और आप लोग इनको क्वेश्चंस को और एनसीईआरटी को भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही शानदार हो जाने वाला है। और अपकमिंग डेज़ में आपको ट्रिग्नोमेट्री के और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको और कराए जाएंगे, ताकि ट्रिग्नोमेट्री फर्दर फ्यूचर आपको कभी और कहीं देखने की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ पर क्लिक करके वीडियो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत एक्चुअल मेहनत है, और एक्चुअल मेहनत को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।